नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज दोपहर के इस वीडियो में बढ़िया जानकारी, बढ़िया खबर लेकर के आया हूं। फटाफट लाइक करिए। मानदेय की छोटी सी खुशखबरी है जो कि निकल के आती है। हमारे अजय चौहान भाई हैं, उन्होंने कल शाम को हमें कमेंट किया है अपने चैनल पर और कल 4 मई को उन्होंने जानकारी भेजी है कि भाई मानदेय आ गया है केंद्र सरकार का 4500 रुपये। तो 4500 रुपये मध्य प्रदेश में उनका आ चुका है और उनका लिखा है मैसेज कि राज्य सरकार का जो 5500 रुपये मध्य प्रदेश में मिलता है वो अभी आना बाकी है। और लिखा है एमपी के डिस्ट्रिक्ट वगैरह धर ब्लॉक परियोजना नलचा आज ही आया है मानदेय। तो कल 4 मई थी और कल उन्होंने ये मैसेज किया ऑल इंडिया और उनका कहना है कि कल पैसा मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार का 4500 उनके वहां जिले में ब्लॉक पर आ चुका है। तो ऐसे में बढ़िया खुशखबरी मध्य प्रदेश की बहनों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, देखते हैं और आंगनबाड़ी बहनों की क्या समस्याएं, क्या मानदेय से जुड़ी हुई जानकारी निकल के आती है। एक और हमारे पास ये मैसेज लगा है मुनेश शर्मा भाई का, उनका कहना है कि सुधांशु जी एमपी में फरवरी से मानदेय रुका हुआ है, जानकारी दें। वो किस परियोजना से है, ब्लॉक से हो सकता है आपके वहां से ही पैसा सिर्फ रुका हो, वरना फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीने के पैसे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्लॉकों पर हमारे पास खबरें आ चुकी हैं, आ भी चुके हैं। अभी जैसा कि देखा कल 4 मई को भी उनके वहां पर एक भाई जिन्होंने जो है मैसेज किया है आपकी तरह, उनका कहना है कि कल केंद्र सरकार का पैसा आ चुका है। तो ऐसे में आप सब हो सकता है कि आपके ब्लॉक परियोजना पर ही ऐसी दिक्कतें हों, आपके जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, सुपरवाइजर या डीपीओ सीडीपीओ, तो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर क्यों आपका मानदेय वहां पर नहीं पहुंच रहा है। साथ ही अजय कुमार भाई हैं, उनका मैसेज है 2018 में सेविका की बहाली वगैरह की गई थी। तो जो आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली 2018 में लिखा हुआ है की गई थी बिहार राज्य में, तो वहां पर उनका डॉक्यूमेंट जांच वगैरह नहीं हुई है और ना ही पेमेंट वगैरह मिला है। तो बहाली हो चुकी थी लेकिन डॉक्यूमेंट जांच वगैरह उनका कहना है नहीं हुई है। तो ऐसे में उनका पेमेंट वगैरह रुका है, जिसके लिए अजय कुमार भाई चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। साथ ही वहीं पर दोस्तों अगला हमारे पास मैसेज आ चुका है, पारसनाथ जी हैं, पारसनाथ सिंह, और एक मैसेज लगा है बाल विकास परियोजना बिहार में बकाया राशि की भुगतान हेतु आधी रकम रिश्वत के रूप में मांगी जा रही है और वगैरह लिए भी जा रही है और बेबस और लाचार सेविका रिश्वत देकर अपना बकाया राशि पा रही है। तो ऐसे में ये बिहार राज्य में एक जो खुलासा सामने आ रहा है ऑल इंडिया के माध्यम से, जिसे ऑल इंडिया हमेशा आंगनबाड़ी बहनों की मदद स्वरूप सच्चाई दिखाता है, जो भी वो अपनी बातों को यहाँ पर रखती हैं। तो यहाँ पर पारसनाथ सिंह जी हैं, उनका कहना है बाल विकास परियोजना बिहार में बकाया राशि का जो भुगतान है उसको पाने के लिए अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं आंगनबाड़ी से और फिर उनका पैसा उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में ये कालाबाजारी बहुत ही गलत है। मैं चाहता हूं सभी राज्यों में जो इस तरह का खेल चल रहा है ना कि आंगनबाड़ी का पहले कई महीनों तक पैसा अधिकारी रोक लेते हैं, उसके बाद मंगवाने के लिए उसमें से आधी रकम रिश्वत स्वरूप मांग लेते हैं। तो ये इसमें जो है बेचारी लाचार रिश्वत देकर भी आंगनबाड़ी अपनी मेहनत का पैसा पा रही है। तो ये सरासर दिक्कत वाली चीजें हैं और यही हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार देख रही है, बाल विकास विभाग के निदेशक भी देखते हैं। तो नहीं देखते तो देखना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी खुद बनती है कि आप सब वीडियो को शेयर किया करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सच्चाई आप लोगों की हम उठाते हैं, लेकिन बहुत सी बहनों का साथ नहीं मिलता। मैं देखता हूं फर्जी के यूट्यूब पर जो चैनल बने हुए हैं, झूठी खबरें देते हैं मानदेय की, उनके पास लोग ज्यादा जाते हैं। तो यहां पर जैसी चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे उन्हीं चीजों को जो है आप लोगों की मदद स्वरूप आगे मिलेगा। राम रीता बहन है, उनका मैसेज लगा हुआ है कुछ फॉर्म भैया ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वगैरह में भरे जाते हैं। तो ऐसे में फीड वगैरह जो होते हैं ना, जो अंग्रेजी में फॉर्म फीड करते हैं आंगनबाड़ी को, इस समय जो फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं कुछ भी मिलता है, तो ऐसे में उनको दिक्कतें हैं। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें इंग्लिश वगैरह पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं जानती है पढ़ना, उनको इस समय ऐसे फार्मों को भरने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो एक समस्या आंगनबाड़ी बहन अपनी प्रॉब्लम ये रामरीता बहन की मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा इसे अगले वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे। रामरीता बहन का एक और मैसेज है, उनका कहना है कि भैया जी यूपी में भी अभी रिचार्ज केवल जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने का 2020 का, वो भी इसका ही उनका कहना ही हुआ है, सिर्फ 598 रुपया आया है, इसके अलावा कोई रिचार्ज नहीं आया। तो उनके वहां पर उनकी परियोजना में 598 रुपए रिचार्ज के आ चुके हैं, उनका कहना है, जो कि सिर्फ 2020 का। लेकिन 2019 का, जैसा कि मैं हर बार मुद्दा उठाता हूं, कई महीनों का, 8-9 महीनों का 2019 का आंगनबाड़ी वर्कर का जो रिचार्ज का पैसा है वो बकाया है। निदेशक महोदय इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी कुछ नहीं करें। यहां तक कि आपने देखा बिहार राज्य से आंगनबाड़ी का कहना है कि वहां पर पैसा रोक लेते हैं अधिकारी कई सालों का, महीनों का, उसके बाद रिश्वत स्वरूप पैसा मांगते हैं, आधा पैसा रिश्वत में ले लेते हैं, फिर उनका भुगतान करवा देते हैं। तो ये जो खेल है ना, इसकी चैन टूटनी चाहिए और हर सच्चाई को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सुधांशु पटेल बहुत ही गंभीरता के साथ उठाता है। बस उम्मीद यही करते हैं आप सब लाइक के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें आंगनबाड़ी बहनों। आगे आपको बता दें सबाना आजमी बहन है, उनका एक मैसेज है, उन्होंने कहा है कि मैं भी एक आंगनबाड़ी हूं, पर जब मैंने घर घर कर जो पोषाहार बांटा है, उनका कहना है,
तो यहाँ पर मेरे 2 बच्चे हैं 3 साल के और एक 4 साल का है। उन दोनों बच्चों ने उनके साथ में पोषाहार बंटवाया और वो साथ में ही इसलिए थे क्योंकि उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है बच्चों को देखने वाला। तो ऐसे में उनके बच्चे घर में 3 साल का और 4 साल का बच्चा क्या करता। यहाँ पर एक समस्या इनकी, कुछ समस्याएं ऐसी भी है, बहुत सी आंगनबाड़ी वर्कर विधवा है, उनके घर में कोई नहीं है। बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी भी है जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी हैं जो विकलांग भी होंगी। तो ऐसे में वो सब पोषाहार कैसे बांट रही होंगी, प्रशासन इसके बारे में एक बार भी गंभीरता से नहीं सोचता, न ही हमारे अधिकारी सोचते। सिर्फ अधिकारी लेटर निकालना जानते हैं और इस तरह से मानसिक तनाव देना जानते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। पुष्पा देवी बहन है, जैसा कि देख सकते हो पुष्पा देवी बहन का मैसेज है, हम लोगों से हम लोगों से मजबूर नहीं, हम लोगों को मजबूर करके काम लिया जाता है और जब मानदेय की बात आती है तो सरकार कहती है हम लोग जो है समाज सेवी हैं। बहुत ही अच्छी बात बहन ने कही है, पुष्पा देवी बहन ने। आगे मैसेज लगा हुआ प्रशांत राठौर जी हैं, उनका कहना है नमस्कार भैया जी, आंगनबाड़ी की सच्ची खबरों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपकी सच्ची खबर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे सरोज मौर्य भाई हैं, उनका मैसेज लगा हुआ है, मैं जिला सीतापुर से हूं, मेरे यहां मार्च से मानदेय नहीं मिला है और हम लोगों को कोरोना के कारण बहुत ही परेशानी हो रही है। सरोज मौर्य जी ये अपनी बात को ऑल इंडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं, उनकी समस्या। साथ ही देख सकते हो यहां पर बछियापुर वगैरह, रोहनिया वगैरह से हैं कोई आईडी और उनका कहना है कि राशन लेने के लिए घर से बाहर वगैरह जो है सारा काम करें बच्चे और सारा दिन घर के बाहर खेलें। जो लाभार्थी बच्चे ना, जब भी कोई काम होता है राशन लेने के लिए कोटेदार के यहाँ जाना, तब घर से बाहर लाभार्थी जा सकता है, खेलने के लिए घर से बाहर जा सकता है और सब खेलते जाते हैं, ये सभी को पता है। तो पोषाहार घर घर पहुंचाओ, ये कहाँ का न्याय है। कहीं बेचारों को कोरोना ना हो जाए, इस वजह से आंगनबाड़ी के कंधों पर जिम्मेदारी लाद दी गई कि आप घर घर पोषाहार पहुंचाएं और यही बच्चे जो है या यही लाभार्थी, उनके घर वाले राशन लेने के लिए कोटेदार के वहां लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। और अभी ठेके वगैरह जो खुल गए ना शराब के, तो वहां पर आपने देखा 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हैं। तो इन सब चीजों के लिए प्रशासन एक बार नहीं सोचता। ठेके खोल दिए गए, वहां पर दिक्कत नहीं है, लेकिन लाभार्थी को घर घर पोषाहार पहुंचाएं बेचारी आंगनबाड़ी, चाहे जितनी उनके सामने समस्या हो। प्रतिमा कुमारी बहन कुछ कहना चाहती हैं, उनका मैसेज लगा है, सर बिहार में आंगनबाड़ी सेविका बच्चों का पोषाहार का पैसा घोटाला करती हैं और गरीब बच्चे कुछ नहीं मिलता है। बिहार सरकार नीतीश जो वगैरह पोषाहार का पैसा लिखा हुआ है जकीर प्रति मंथ लिखा हुआ 24,000 मिलता है। वाह भाई वाह। प्रतिमा कुमारी बहन ये शायद आंगनबाड़ी वर्कर पहली बात तो है नहीं, इनके कमेंट से पता चलता है और इनको ये भी जानकारी नहीं है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्या कितनी है। और ये कहती हैं कि 24,000 रुपए नीतीश जो आपके बिहार सरकार वो पैसा आंगनबाड़ी को जो पोषाहार का देती है 24,000 उनके खाते में, और जो समस्त सेविका घोटाला करती है इसका। तो वाह भाई वाह। तो यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रतिमा कुमारी जी को कि ऐसी बहुत से लोग हैं समाज में जो अशिक्षित कहे जाते हैं, जिनको ये तक पता नहीं है कि 24,000 सरकार पोषाहार का आंगनबाड़ी के यदि खातों में देती तो आंगनबाड़ी की आज हवेलियां खड़ी होती गांव में, वो ऐसे भूखी नहीं परेशान होती और ना ही उनमें पैसे के लिए रोज यहां कमेंट करती घूमती कि हमारा इतने साल का पैसा बकाया है। और हमारे अधिकारी उस पैसे, हमारी मेहनत का जो 4,000 मात्र सरकार देती है, उसमें से भी वो लोग कालाबाजारी स्वरूप हिस्सा मांग रहे हैं, तब आपका पैसा भेजेंगे। तो आप लोगों को शायद समस्या आंगनबाड़ी की पता चल जाती। रंजीत ठाकुर भाई है, उनका कहना 2 साल से सेविका सहायिका का वेतन नहीं मिला और इतना काम इतना करवाते हैं जिसका वर्णन वगैरह भी नहीं। तो यानी कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना काम सरकार ले रही है। आए दिन आप देखते हो सरकारी लेटर आते हैं, ऑल इंडिया आप लोगों तक हर जानकारी पहुंचाता भी है। सुबह दोपहर शाम 3 वीडियो, यहां पर 1 वीडियो टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर, काफी मेहनत करनी पड़ती है। ममता सोयल बहन है, उनका मैसेज है राजस्थान के बूंदी जिले से है, मैं तीनों टाइम आपका चैनल देखती हूं, दोनों और चैनल देखती हूं। अगर हमें भी आप तक कोई सूचना पहुंचानी हो या फोटो भेजनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपकी न्यूज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने उनको अपना नंबर भी दे दिया, चाहे तो आप लोग भी नोट कर सकते हैं 8707599308। लेकिन किसी को फोन कॉल नहीं करनी है, यह नंबर सिर्फ व्हाट्सएप का है। तो व्हाट्सएप से यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उससे आप जानकारी मैसेज फोटो भेज सकते हैं, अन्यथा आप लोग इस नंबर का प्रयोग ना करें। साथ ही आपको बता दें पूनम पाल बहन है, उनका मैसेज है, भाई क्या कहें, हमारी महिला अधिकारी ही जब हमारी परेशानी नहीं समझती है तो फिर किससे कहें अपनी समस्या। पूनम पाल बहन की बहुत अच्छी बात। साथ ही आप देख सकते हो एक और हमारे पास मैसेज लगा हुआ है, धीनू खान जी हैं, उनका कहना है आंगनबाड़ी बहनों का हरियाणा में नूह जिले में अभी तक तो सैलरी 4 महीने की नहीं मिली है। इस महामारी में आंगनबाड़ी बहन बेचारी भुखमरी के कगार पर है। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं दीनू खान बहन की ये एक समस्या। साथ ही नीतू सिंह बहन है, उनका दरअसल एक मैसेज है, देखते हैं उनका क्या कहना लिखा है। सेम यही मांग मैंने भी अपने ब्लॉग पर रखी थी। मैंने कहा था कि हर राज्य में मांग उठानी चाहिए आंगनबाड़ी के बीमा कवर को लेकर के, आंगनबाड़ी की जो समस्या है उनको, रिचार्ज वगैरह इन सभी चीजों को लेकर के। तो यहां पर नीतू सिंह बहन ने भी अपने वहां पर आवाज को उठाया, लेकिन किसी भी सेविका ने उनका साथ नहीं दिया। सीडीपी और सुपरवाइजर जो है टर्मिनेटर की जो है धमकी वगैरह देते रहते, तो टर्मिनेट कर देंगे इसकी
धमकी उनके वहां के विभागीय अधिकारी देते हैं, ये हर जगह मिलता है आंगनबाड़ी को। और यहाँ पर लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी सेविका जो है दूसरों की हेल्प नहीं करेंगी, उनके वहां पर जो भी है, तो हर जगह यही राग है कि आंगनबाड़ी ही आंगनबाड़ी का मदद नहीं कर रही है, उनका जो सहयोग नहीं कर रही है। जब भी एक बहन आवाज लगाती है, अपने अधिकारियों से कुछ मांग रखती है, तो बाकी की जो है उनकी चुगली करना स्टार्ट कर देती है। तो दिक्कत यही आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के सामने कि हमारी एकता इस समय नहीं है, आंगनबाड़ी बहनों में ही एकता नहीं, और इसी का कारण है कि आंगनबाड़ी बहनें शोषण का शिकार हो रही है। बहन के द्वारा जो भी मैसेज लिखा गया बहुत ही बढ़िया लिखा गया था। साथ ही ले चलते हैं अगली बहन की तरफ, बिमला बहन है, उनका मैसेज है, सरकार हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दे रही है, अब तक ना मानदेय बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में यूनियन ठीक नहीं है, अभी तभी तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल 100% बात आपकी सही है बिमला बहन, क्योंकि यहां पर यूनियन की कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। एक आध यूनियन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक आध से कुछ नहीं होता। बाकी के उनको रोकने के लिए, उनकी टांग खींचने के लिए भी बहुत से यूनियन आगे मैदान में जो है आ ही जाते हैं। साथ ही आपको बता दें नीतू सिंह बहन है, उनका एक और मैसेज है, केवल लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा, यूनियन को आंगनबाड़ी का परमानेंट करने के लिए सरकार पर जो है प्रेशर भी बनाना पड़ेगा। 100% बात बहन की सही है कि सरकार पर प्रेशर भी बनाना जरूरी है, लेकिन प्रेशर इस समय आप सब जानते हो लॉकडाउन के चलते कुछ भी ऐसा बन ही नहीं सकता। तो यहां पर हम लोग एक अपनी बात जो है प्यार से सरकार के सामने रख सकते हैं कि यहां पर हमें सुरक्षा चाहिए, बीमा कवर चाहिए, सुरक्षा किट चाहिए, क्योंकि आप सभी को दे रहे हैं। जब जो भी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करे तो हमें आखिर क्यों नहीं, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसे मुद्दों को तो कम से कम आंगनबाड़ी वर्कर के यूनियन उठा सकते हैं, सरकार को लेटर भेज सकते हैं, सोशल मीडिया में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन कुछ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बाकी सब बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। वहीं पर नीतू सिंह बहन है, उनका मैसेज ये बाल विकास जो है मंत्रालय है या फिर जो है रेस्टोरेंट है, जहां पर अधिकारी अपने तरह का जो आदेश निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो आदेश कुछ ऐसे हैं कि यहां पर जो मन में आता है अधिकारी वो आदेश निकाल देते हैं। भले ही आंगनबाड़ी को फोन मिले हो, वहां पर ना मिले हो, रिचार्ज उसमें सरकार का पैसा दे रही हो या ना दे रही हो, आंगनबाड़ी की सैलरी उनकी आ रही हो या ना आ रही हो, भवन किराया मिला हो या ना मिला हो, तमाम समस्याएं मैं गिनाने बैठ जाऊं ना तो 10 मिनट आपके समस्या गिनाने में ही निकल जाएंगे। और फिर भी प्रतिक्रियाओं को मैं डेली उठाने की कोशिश करता हूं। सुमन कुमारी बहन है, उनका मैसेज है, भैया जी मैं आंगनबाड़ी सुमन प्रयागराज से हूं, हमारे क्षेत्र सुपरवाइजर ने आज हम लोगों को मास्क वगैरह दिया है और एक मास्क का 20 रुपया भी ले रही है। अब आप लोग खुद बताएं, 20 रुपए का मास्क ये जो आंगनबाड़ी को फ्री मिलना चाहिए था, वो उसके लिए भी सुपरवाइजर पैसे मांग रहे हैं। तो ये कालाबाजारी हमारे अधिकारी इस समय कर रहे हैं जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है। तो ऐसे में आप लोग खुद सोचें, ऐसे सुपरवाइजर, ऐसे अधिकारी किस काम के हैं? इनको निकाल करके नौकरी से बाहर करना चाहिए। लेकिन यहां पर इतनी आवाज उठाने के बावजूद भी इन वीडियो को गति नहीं मिल पाती, क्योंकि ये सच्चाई है। सच्चाई इतनी तेजी के साथ नहीं फैलती जितना झूठ फैलता है, इसीलिए आप देखते हो झूठी मानने की खबरें लोग ज्यादा शेयर करते हैं और ये ऑल इंडिया की खबरें कम शेयर हो पाती हैं। तो यहां पर आपको बता दें 20 रुपए मास्क का भी आंगनबाड़ी से पैसा वसूला जा रहा है, जो कि यहां पर एक निंदनीय है। और ऐसे अधिकारियों का क्या होना चाहिए? क्या जिला अधिकारी महोदय उन लोगों तक सूचना नहीं जानी चाहिए? क्या ये आप सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे इतनी आवाज उठाने के बावजूद भी आप सब उन चीजों को एक दूसरे की मदद ना कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं? ऑल इंडिया की सच्ची खबरें सरकारों की संज्ञान में नहीं आए कि वहां पर क्या दिखाया जा रहा है और कितनी मेहनत के साथ आंगनबाड़ी की आवाज पहुंचाई जा रही है। संगीता देवी बहन है, उनका मैसेज लगा हुआ आप सब देख सकते हो, सुधांशु भैया हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज उठाते हो, सारी जानकारी समय से पहले दे देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके विचार, आपके चारों वीडियो देखती हूं संगीता देवी। तो 4 वीडियो आते हैं, आप सबको पता है, सुबह दोपहर शाम ऑल इंडिया पर। एक वीडियो आपका दिन में किसी भी समय शाम को ही ज्यादातर आता है, वो आपका रहता है हमारा टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर। साथ ही यहां पर रविंदर कुमार भाई हैं, उनका मैसेज है, यूपी में अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में लिखा हुआ है जहांगीर वगैरह गांव है, ब्लॉक में जो है अभी तक मोबाइल फोन नहीं मिले हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन सर्वे वगैरह आंगनबाड़ी वर्कर वहां पर कैसे करें? समस्या ये भी है। साथ ही जहां मिल गए वहां पर रिचार्ज की समस्या है, तो समस्या हर तरीके से है। और यहां पर देखिए राजू मौर्य भाई हैं, उनका कहना है भाई जी ये सरकार ही झूठी है और ऊपर से बाल विकास विभाग हमारा आए दिन जो है तरह तरह से लेटर निकाल करके हम बहनों को जो है सिरदर्द वगैरह दिया करते हैं। राजू मौर्य भाई का एक सही मैसेज और उन्होंने भी बढ़िया बात कही है। साथ ही ममता देवी बहन का एक मैसेज है, उनका कहना है सूचना देने के लिए धन्यवाद भैया जी, जो कि हमारे कार्यालय ना आने से पहले जो है सूचना दे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन भैया मैं आपके पास जो है आपकी बात सब समझती हूं, सब जानती हूं, लेकिन क्या करूं, मैं एक मेरी भी एक मजबूरी है लोगों की। दरअसल मैं आपको बता दूं, समस्या मैंने इनकी पढ़ी थी और मैं समझ चुका हूं। यहां पर आंगनबाड़ी यदि कोई अपनी आवाज को उठाना चाहती है तो लिखा आंगनबाड़ी के ऊपर उनके अधिकारी दबाव डालते हैं, या तो आंगनबाड़ी ही जानती है कि उन पर कितना प्रेशर रहता है। तो मैं इन बातों को समझता हूं, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी कम से कम एकता बढ़ाएं, अपनी आंगनबाड़ी बहनों की आंगनबाड़ी बहनें चुगली करना बंद करें। आप अपनी एकता जब तक नहीं बढ़ाती, अपनी समस्याओं को नहीं समझती, तब तक आपका मानदेय नहीं बढ़ पाएगा। उत्तर प्रदेश में आप 4-5 हजार पा रही हो, बिहार में आप 4-5 हजार पा रही हो, वहीं मध्य प्रदेश में बहनें 10 हजार पा रही हैं। तो कुछ तो कम से कम सोचिए। इतने राज्यों की मैं खबरें दिखाता हूं, आप लोगों को पता चले। मैं मानदेय के बारे में बता देता हूं किस राज्य में कितना मिला है, तब भी आप लोग कुछ समझे कि हमें कैसे लेना है, क्या करना है। वैदेही तिवारी बहन है, उनका मैसेज है
काम सौंप देते हैं अधिकारी अपने विभाग का भी, अन्य विभाग का भी, तो इनके मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो कह देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर अधिकारी कह देंगे हम क्या कर सकते हैं, और जब अधिकारी जो है लेटर निकालने में जरा भी संकोच नहीं करते कि वो कहते हैं हमें काम चाहिए, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, तो ऐसे लेटर आंगनबाड़ी को मानसिक तनाव बहुत देते हैं। राजस्थान से है हमारी ममता सोयल बहन, उनका मैसेज है, राजस्थान के बूंदी जिले से है। मैं तीनों टाइम आपका चैनल देखती हूं, दोनों चैनल देखती हूं, अगर हमें भी आप तक कोई सूचना पहुंचानी तो मैंने उनका नंबर दरअसल दे दिया, शायद दोबारा मेरे पास लग गया गलती से। और साथ ही पूनम पाल बहन है, क्या कहें भैया, हमारी महिला अधिकारी ही जब हमारी परेशानी नहीं समझती तो फिर हम किससे कहें। तो पूनम पाल बहन की ये समस्या बहुत ही बढ़िया है, यानी कि ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात कही है कि हम जब अपनी हमारी महिलाएं, हमारी बाल विकास की जो अधिकारी हैं वो हमारी बात को नहीं समझ सकते हैं तो हम किसके पास अपनी समस्या लेकर